हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में जरूर पूछे जाएंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग का एक्सरसाइज 4.3 में सिर्फ 3 क्वेश्चन है, जो हमें टोटल दे रखा है 5। इसमें से 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज के वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों ने तो पढ़ाई होगा एक्सरसाइज 4.3 को बढ़िया से, तो मैं इसमें बेसिक्स तो नहीं कराऊंगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। ठीक है, तो बेसिक्स करने हैं तो आप मेरे इसी चैनल पे आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, जो मैंने कंप्लीट करा रखा है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के इसके सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसको देखते हैं। तो ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन? तो 3x का स्क्वायर माइनस 4 रूट का 3x प्लस के 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? 0। ठीक है, तो जो मेरा a का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 3, और b का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस के 4 रूट का 3, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 4। ठीक है, आपको पता ही होगा कि d का क्या वैल्यू होता है। तो d का क्या होता है दोस्तों कि b स्क्वायर माइनस के 4ac। ओके, तो b स्क्वायर यानी कि 4 रूट का 3 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 3 और c का वैल्यू है कितना 4। तो दोस्तों ये हो जाएगा कितना हम लोग का b स्क्वायर हम कर रहे हैं तो 16 3 कितना होता है 16 3 आ जाएगा 48 माइनस, तो ये 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, और 12 4 जा कितना होता है दोस्तों 48। तो कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 0। तो d का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों हम लोग का 0। इसलिए तो जो रूट्स है इसका, रूट्स जो है रियर एंड एग्जिट से क्या है दोस्तों, रूट्स क्या है हम लोग का रियर एंड एग्जिट से। ठीक है, रूट्स एंड रियर एग्जिट्स। ओके दोस्तों, तो अब इसका क्या करना है, डी का वैल्यू हमें निकालना, जो हमने निकाल दिया है 0। अब क्या करना है, इसका फॉर्मूला लगाना है, और फॉर्मूले में क्या निकालना है, एक्स का वैल्यू। फाइंड द नेचर ऑफ फ्रूट्स, नेचर ऑफ फ्रूट्स निकालना है, तो जो मैं एक्स मानता हूं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा दोस्तों इसका माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे डी बाई 2a। ओके, तो माइनस का बी कितना है माइनस का 4, यहाँ पे आ जाएगा माइनस रूट का 3 और प्लस माइनस डी का वैल्यू है दोस्तों 0, और ये आ जाएगा 2 और 3 का वैल्यू a का वैल्यू है 3। ओके, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा दोस्तों 4 रूट का 3 बाई 6, इसको डिवाइड करूंगा तो 3 और ये आ जाएगा 2, तो क्या आ जाएगा हम लोग का 2 रूट का 3 बाई 3। ओके दोस्तों, अब 3 जो दे रखा है इसको मैं क्या कर सकता हूँ कि 2 रूट का 3 को रूट 3 और रूट 3 लिख सकता हूँ, इसको मैं इससे काट दूंगा, तो 2 रूट का 3 हो गया दोस्तों। ये हो गया हम लोग का दोस्तों फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें क्या करना है आपको क्वेश्चन स्क्रीन में दिख रहा होगा, इसमें आपको k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन क्या है कि x माइनस के 2 प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख भी रहा होगा, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। मल्टीप्लाई कर लो आप इसको, तो kx का स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 2kx प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या लेंगे आप इसमें, k ही लोगे ना, और क्या लोगे नहीं, k कैसे लेंगे इसमें। तो चलो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा k, और b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस के 2k, और c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। तो दोस्तों हम लोग को पता है फॉर्मूला क्या होता है उसका, तो क्या होगा b स्क्वायर माइनस के 4ac है ना दोस्तों, जो d का वैल्यू होता है। तो क्या होगा दोस्तों यहाँ पे b का, तो माइनस के 2k का स्क्वायर, यही है ना दोस्तों, हाँ ठीक है, माइनस के 4, a का वैल्यू कितना है k, और c का वैल्यू कितना है 6, यहाँ पर जाएगा 4k का स्क्वायर माइनस के 24k इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों, इसको 0 मानता हूं। ठीक है, तो क्या जाएगा इसमें कॉमन ले लूंगा 4k, 0 हटाइए k, एक सेकेंड 4k कॉमन ले लेता हूं, यहाँ पे k माइनस के 6 इज इक्वल टू 0 ले लो, 4k इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 0, x इज इक्वल k इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 0, तो k माइनस के 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 0, k इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 6। इसलिए जो k का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों 0, क्योंकि ये क्या k हम लोग का क्या है, ये 0 है तो नॉट इम्पॉसिबल। ओके, चाहे कह दो नॉट पॉसिबल करना है। ठीक है, नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये हो गया दोस्तों हम लोग का क्या फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं बार बार। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपको क्वेश्चन स्क्रीन में दिख रहा होगा कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल।
ठीक है, जिसने जो क्वेश्चन दिया है कि पॉसिबल है कि नहीं हमें यही बताना है। इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, देखिए अब एज में क्या दे रखा है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 इयर्स, दोनों का जो एज है क्या है 20 इयर्स है, 20 इयर्स के बराबर है। 4 इयर्स एगो, 4 साल पहले प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन इयर्स वाज 48। अभी तो देखो क्या 4 साल बाद क्या था, इसका सम कर रहे थे तो हम लोग का 20 इयर्स हो रहा था, लेकिन प्रोडक्ट करेंगे 4 साल पहले तो हम लोग का 48। ओके, तो हमें यही फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, दो दोस्त है, दोनों को सम कितना किया, ये हो गया हम लोग का 20, मल्टीपल किया तो कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया हम लोग का 48। यही ना क्वेश्चन में पूछा है, बिल्कुल हाँ ठीक है, 4 साल पहले। तो मैं आपको हटाइए इसको, पहले इसको देखो, मैं मानता हूं क्या लेट जो फर्स्ट फ्रेंड है उसका क्या एज होगा, तो क्या दिया रखा, सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 इयर्स। ओके, तो लिखेंगे पर लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, फर्स्ट फ्रेंड क्या मानता हूं दोस्तों, एक्स। दोस्तों एक बात बताओ, मैं इसको एक्स मानूंगा तो हम लोग का जो होगा वो दूसरा दोस्त होगा, 20 माइनस का एक्स ही तो होगा दोस्तों, है ना, ये रफ है, ठीक है। तो प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड क्या हो जाएगा, 20 माइनस के एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। इन्होंने ये कहा है कि 4 साल पहले, चलिए 4 साल पहले वाला 4 इयर्स एगो, देखिए x माइनस का 4 पहला दोस्त हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 20 माइनस का x और माइनस के 4 करोगे, है ना, और दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग को 48, ठीक है 48 लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो x माइनस के 4 20 को 4 से करो तो 16 माइनस के x इज इक्वल टू 48, मल्टीपल करो, 4 को मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ जाएगा 16 x को 16 से करूंगा तो 16x, x को मैं इससे करूंगा तो माइनस के एक्स स्क्वायर, इसको इससे करूंगा तो माइनस के 64 और माइनस के 4 को माइनस x से करूंगा तो प्लस के 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 48। अब देखिए माइनस के एक्स स्क्वायर, ओके, अब ये क्या जाएगा 16 और 4 कितना आ जाएगा प्लस के 20x माइनस के 64 माइनस के 48 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है दोस्तों, माइनस के x का स्क्वायर प्लस 20x माइनस माइनस होता है प्लस, 4 और 8 होता है 12, 6 और 4 10 होता है 1 11 इज इक्वल टू 0। माइनस को मान लेते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 20x प्लस के 112 इज इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों। अब इसका क्या करना है, अभी इसका क्या करना है, फैक्टर करते हैं, है ना, नहीं तो इसका कर लेते हैं ना कि a का जो वैल्यू है हम लोग का, इसमें क्या करना है रियल फ्रेंड्स के हिसाब से चलना है, क्या करना है रियल फ्रेंड के हिसाब से चलना है, क्योंकि हम लोग क्या पूछा है कि पॉसिबल है कि नहीं, है ना, पॉसिबल है कि नहीं, हमें यही फाइंड आउट करना है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या करना है कि जो a का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों, इसमें जो a का वैल्यू निकल जाएगा हम लोग का, तो क्या अगर मैं इसका d का वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या निकलेगा, तो देखिए इसका a का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 1 और b का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस की 20 और c का वैल्यू हो जाएगा 112, क्या हो जाएगा c का वैल्यू दोस्तों 112। तो d का क्या हो जाएगा d स्क्वायर, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस के 4ac, तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस का 20 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 112, है ना दोस्तों। तो 400 माइनस 4 2 से कितना होता है 844 माइनस के 48, ठीक है। तो d का वैल्यू कितना आ गया माइनस के 48, तो लिखेंगे नो रियल रूट्स एग्जिट्स, है ना दोस्तों, है ना, यही लिखेंगे। तो इसमें क्या होगा कि नॉट पॉसिबल तो होगा ही नहीं क्योंकि माइनस का दे रखा है, तो हम लोग लिखेंगे नॉट, क्या क्वेश्चन पूछा है कि, तो इसमें इज द प्रोडक्ट ऑफ द, हाँ इज द, तो नो लिखेंगे नो दिस सिचुएशन this is not situation is this situation is not possible, this आप इसको क्वेश्चन का लाइन में ही टच दे रखा, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ओके दोस्तों, ओके
तो ये हो गया हम लोग का एक्सरसाइज 4.3 हो गया है फिनिश। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग सभी चैप्टर वाइज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। इतना आप आए हैं तो प्लीज एक लाइक बनता है, और थोड़ा घबराने की बात नहीं है, थोड़ा सिंपल वाइज में करना होता है। ठीक है, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कहीं पर भी थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा तो पूरा उस क्वेश्चन का धज्जिया उड़ जाता है। मिला जुला कर बात यही है। ठीक है, तो देखे होंगे आप लोगों ने मेरा पिछला जो क्वेश्चन था तो उसमें मेरा माइनस का कुछ मिस्टेक था, तो ठीक है कोई बात नहीं, वो लास्ट में पकड़ में आ जाता है क्योंकि क्या होता है आंसर गलत आने लग जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को किया है फिनिश। एक्सरसाइज हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कंप्लीट। अब मैं कराऊंगा क्या एग्जांपल जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एग्जांपल मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पसंद आया हो तो